तो बाबू यह सुंदर देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर पाकर अगर प्रभु का भजन नहीं किया तो जीवन धारण करना बेकार 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 हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। महापुरुषों ने कहा, अरे जिस सुख शांति की तलाश, जिस शांति की तलाश हम तमाम मनुष्यों के अंदर से हो रही है, वह शांति संसार के किसी भी धन दौलत पद प्रतिष्ठा में नहीं है, नहीं है। हम लोग भ्रम बस सोचते हैं कि जिनके पास विशेष धन दौलत है शायद वे सुखी होंगे, लेकिन नहीं, यह भ्रम है। संत तुलसी साहब के वचन में आया है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। तुलसीदास जी महाराज अंतिम निचोर बात बतलाते हैं कि ए संसार के समस्त नर नारियों, एक हरि भजन के बगैर, एक प्रभु परमात्मा के भजन के बगैर इस संसार में सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। इसलिए जीवन को अगर खुशहाल बनाना है, जीवन को आनंद में बनाना है, तो भगवान का भजन करो। पाठ के कड़ी में हम लोगों ने सुना, नहीं मुख राम गाओगे तो आगे बड़ा दुख पाओगे। अगर अभी भगवान का भजन नहीं करोगे तो आगे भविष्य में तुम्हारा जीवन दुखमय हो जाएगा, अशांतिमय हो जाएगा, कष्टमय जीवन हो जाएगा। भजन करो। संतवाणी में आया, भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। जो भगवान का भजन करने में गफलत के नींद में सोया रहेगा, भजन करने में जो आजकल करता रहेगा, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। समय निकलते चले जा रहा है, समय भागते चले जा रहा है। अरे भगवान का भजन कब करोगे, कब करोगे भगवान का भजन? जब यह समय हाथ से निकल जाएगा, समय हाथ से निकल जाएगा, तब कैसे भगवान का भजन करोगे? हमारे संत साही ने कहा, ऐ संसार के समस्त नर नारियों, सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा तो बहा आंसू को क्या होगा? यह सुंदर और सुनहला अवसर हाथ से निकल जाएगा तो बाद में आंसू बहाने से भी क्या मिलेगा आपको? कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए हमारे सदगुरु बाबा देवी साहब के वचन में आया है, उनका जोशीला शब्द में यही कहना है कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष पद को प्राप्त करो, अर्थात उस शांति पद को प्राप्त करो। यानी सीधी सी बात कि मरने से पहले, मरने से पहले मोक्ष पद को, उस शांति पद को प्राप्त करो जहां से
पुनः लौट करके संसार में आके जन्मना नहीं पड़े, ऐसे पद को प्राप्त करो। तो ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए भजन कब करोगे? ये जवानी चली जाएगी, हाथ से निकल जाएगी, तब बुढ़ापा में 10 मिनट एक आसन से बैठ नहीं पाओगे, शरीर की शक्ति छीन हो जाएगी, शरीर की ताजगी समाप्त हो जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर का खून ठंडा पड़ जाएगा। भजन बनेगा उस समय? नहीं बनेगा। इसलिए संत मलुकदास जी महाराज के वाणी में आया, अरे आंखों में जब पड़ेगा छाला, नाकों से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खरे खरे मल मूत्र का करोगे त्याग, शक्ति नहीं रहेगी शरीर में, तो भगवान की भक्ति करोगे क्या? कहे मलुकदास, अरे भगवान की भक्ति कर लो तुम जवानी में। मलुकदास जी महाराज कहते हैं कि ऐ संसार के लोगों, भगवान की भक्ति जवानी में करो, जवानी में। हमारे संत धर्मदास जी महाराज के वाणी में आया, नर्तन के बा मान बराई, भक्ति करो तू जवानी में। बीती जवानी आई बुढ़ापा, अक्कल गईल तुर चुल्हानी में। प्रभु जी के आगे ना चली है भैया कोनो बहनिया ना, अरे भैया अगे बहिना ऐसन समैया न पैबो, मानो मानो बचनिया ना। ऐ संसार के लोगों, जीवन को अगर सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है, शांतिमय बनाना है, तो आज से प्रतिज्ञा करो, आज से प्रतिज्ञा करो, भजन करने का व्रत लो आज से, कि दुनिया के चहल पहल से, दुनिया के नाशवान क्षणभंगुर मायावी पदार्थों से अपने को मोड़ कर एक निष्ठ होकर भगवान का भजन करें, भगवान का भजन करें। दुनिया के किसी भी पद प्रतिष्ठा में वह सच्चा सुख शांति नहीं है। शांति स्वरूप एक परमात्मा है। इसलिए गुरु महाराज के ही वचन में आया, सुनिए सकल जगत के बासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। यह जग है धूमधाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। कोई न स्थिर सब ही बटोही, सत शांति एक स्थिर ओही। शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। गुरुदेव कहते हैं शांति स्वरूप सुख का खजाना, आनंद के मूर्ति एक ही परम पिता परमात्मा है। इसलिए उस नित्यानंद, अखंडानंद, परमानंद सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक निष्ठ होकर प्रभु का भजन करें, भजन करें। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। अन्यथा संसार में कितना ऊंचा ऊंचा पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लोगे, कितना धन का गुमान कर लो, कितना बल का गुमान कर लो, कितना सुंदरता का गुमान कर लो, ऊंचे जाति का गुमान कर लो, इससे तुम्हारे आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है। हमारे आराध्य देव महर्षि बाबा के वाणी में आया, जनिली पटोरे प्यारे,
जग परदेसवा सुख कछुई हमा नाही, यह परदेसवा काल का भेसवा, जोरे आवे दुख पाही। इस संसार में जो भी आया वह दुख पाया। इस संसार में राम भी आए, कृष्ण भी आए, इस संसार में वे लोग भी आकर के दुखी हुए, आंसू बहे। आप कहेंगे ये लोग तो लीला कर रहे थे। अरे लीला ही सही, लेकिन दुख रूपी लीला तो किए। यह संसार दुखालय है। यहां बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े पीर पैगंबर आए, सबों ने दुख का सामना किया। सबों का जीवनी पर करके देखिए, सबों का जीवन संघर्ष में बीता है, संघर्ष में जीवन है। राम का जीवन संघर्ष में, कृष्ण का जीवन संघर्ष में, शिव का जीवन संघर्ष में, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संतों का जीवन संघर्ष में बीता है। यहां इस संसार में सच्चा सुख शांति नहीं है। इसलिए कहा सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ माँ कलेश कछु नाही। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ माँ कलेश कछु नाही। अपना देश की सुधि करो जहां कोई दुख कोई क्लेश नहीं है, जहां जाकर जीव अमरता को प्राप्त कर जाते हैं, सच्चा शांति पद को प्राप्त कर जाते हैं। तो इस रास्ते की जानकारी, वहां तक पहुंचने की जानकारी जिनको नहीं है, वो इस सद्गुरु से इसकी जानकारी प्राप्त करें।